अब मैं बताओ ये चीजें, है ना, कंपैरिजन करवाओ कि आज दूध है 1 किलो है 60 रुपए का, 1 किलो दूध का रेट कितना है 60 रुपए। आज से 35 साल पहले ये दूध क्या था, क्या कीमत थी इसकी? कोई कीमत नहीं थी, लोग फ्री में दे दिया करते थे। हेलो, यस या नो? तो ये चीजें आप फॉलोअप में बता सकते हो, सामने वाले को पता लगता है, जो आदमी नौकरी कर रहा है, नौकरी पैसे कर रहा है या कोई दूसरा काम कर रहा है, वो उस चीजों को देख करके अपने आप से रिलेट करता है, उसके दिमाग का ढक्कन खुलता है कि यार वास्तव में मैं जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। हेलो, लेकिन अभी तक उसे ये चीज इसलिए नहीं पता थी, किसी ने बताया ही नहीं, है ना? अरे मिट्टी बिकती है, पानी बिकती है, हवा बिकती है, क्या नहीं बिकता आज के समय में, है? आप आज 10 रुपए की 20 रुपए की चिप्स का पैकेट खरीदने जाओ तो उसमें 2 रुपए की चिप्स होती है, 8 रुपए की तो हवा होती है। यस या नो? तो आज तो हवा भी बिक रही है सब पैकेटों में बंद होकर के, आज तो वो दौर है। तो आने वाला समय कितना कठिन होने वाला है हमारे लिए, कितना विपरीत होने वाला है, ये लोगों को बताना पड़ेगा। आप बताइए, जो लोग नौकरी को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं उन्हें बोलिए, आप ये मत बोलिए कि नौकरी खराब चीज है, ये मत बोलिए, क्योंकि अगर नौकरी को आपने खराब बताया तो उसके सम्मान को, उसके ईगो को ठेस पहुंचने वाली है। नौकरी को खराब मत बताइए, ये बताइए कि नौकरी में हमेशा आप सीमित ही रहते हैं। अगर नौकरी जीवन में हम केवल और केवल नौकरी करना पसंद करेंगे तो केवल हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी, फिर हमारे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। और वास्तविक तौर पे सपने पूरे करने आप महत्वाकांक्षी हैं, आप अपने परिवार का हित चाहते हैं, आप अपने परिवार को अच्छी फैसिलिटी देना चाहते हैं, समय के हिसाब से जरूरी सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको बिजनेस की तरफ जाना पड़ेगा। और बिजनेस में भी सबसे खूबसूरत जो माध्यम है आज के समय, वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, डिजी शॉप। यस या नो? तो ये चीज बता सकते हैं, तो ये चीज बताइए। दूसरा एक क्वेश्चन होता है, इसको समझिए, इसको हम अक्सर बताते हैं कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, एक दुकान करने वाला व्यक्ति, एक खेतीबाड़ी करने वाला व्यक्ति, उसका जीवन कैसा होता है? इसको आप पेपर पे उतार के बताइए उस जीवन को, इसका जीवन कैसा है, समझिए, आप भी समझिए, क्योंकि फॉलो आप ही करने वाले हैं फील्ड में। एक व्यक्ति जो कि नौकरी, खेतीबाड़ी या ये सब कुछ कर रहा है, इसका जीवन कैसा है? बताइए व्यक्ति को कि आप जब शुरुआत करते हैं अपने करियर की, तो आप अकेले शुरुआत करते हैं, अकेले? यस या नो? यस। और 20 या 25 साल की उम्र से आप तकरीबन शुरुआत करते हैं अपने किसी भी बिजनेस की या किसी नौकरी की, तो आपको प्रतिदिन 8 घंटे कम से कम काम करने की आवश्यकता होती है। और 8 घंटे काम करके आप 30 दिन काम करते हैं लगातार, और जितना आप काम करते हैं उतना आप पैसा कमाते हैं। यस या नो? सामने वाला क्या कहेगा कि हाँ साहब बात सकते हैं। फिर उसे बताइए कि अब आपकी उम्र हो गई 35 साल, अगले 10 साल भी यही प्रक्रिया चलने वाली है, जितना काम उतना दाम। अगले 45 साल की उम्र हो गई, यही प्रक्रिया चलने वाली है, जितना काम उतना दाम। अगले 55 साल तक यही प्रक्रिया चलने वाली है, जितना काम उतना दाम। और लास्ट में आप 60-65 के हो जाते हैं और आप यहाँ पे आके रिटायरमेंट ले लेते हैं। यस? यानी कि ये जो इनकम आपको आई वो तब तक आई जब तक काम आपने किया। यानी कि यहाँ पे एक बात लगती है कि जब तक किया काम तब तक आया दाम। यानी कि जब तक किया काम तब तक आया दाम, और जिस दिन काम नहीं उस दिन दाम नहीं। और इंसान को सबसे ज्यादा पैसे की आवश्यकता कब होती है साहब? बुढ़ापे में। यस या नो? और उसी समय पे हमारे पास काम नहीं है, उसी समय पे हमारे पास काम नहीं है। जीवन की शुरुआत भी अकेले की थी, जब रिटायरमेंट हुआ तब भी हमने अपने आप को अकेला ही खड़ा पाया। यस या नो? यस या नो? और 60 साल तक, 65 साल तक जितना पैसा कमाया था वो स्वास्थ्य सेवाओं में, दैनिक जरूरतों में, शिक्षा दीक्षा में बराबर कर लिया। अब 60-65 साल की उम्र के बाद जब पैसे की असल आवश्यकता है तभी पैसा नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत सेविंग हुई भी है, इतना करने के बाद अगर थोड़ी बहुत सेविंग हुई भी है 10 लाख 20 लाख की, तो वो पैसा रिटायरमेंट के टाइम पे आपका 1 लाख के बराबर है। यस या नो? यस। और ऐसे टाइम पे हिंदुस्तान में 65% लोग अपने आप को आश्रित कर लेते हैं अपनी अगली पीढ़ी पर। यस या नो? यस।
65% लोग अपने आप को कहां आश्रित कर लेते हैं? अपनी आने वाली पीढ़ी पर। अब सोच के देखिए कि हमारे द्वारा दिए गए संस्कार अगर अच्छे हैं, और कोशिश तो हर व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की ही करता है, चलो मान लेते हैं संस्कार अच्छे हैं, लेकिन अगर संगत उसकी खराब मिल गई, हेलो, तो क्या गारंटी है कि 2 वक्त का खाना भी हमें मिलेगा? नहीं। तो इस चक्कर में कई बार हम लगे रहते हैं, और जीवन में जब देखते हैं अपने आप को तो बहुत ही पिछड़ा हुआ मानते हैं, बहुत ही पिछड़ा हुआ पाते हैं। लेकिन आप समझ लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये किस तरह से काम करती है। डायरेक्ट सेलिंग में आपका जीवन क्या होने वाला है? ये तो उस व्यक्ति का जीवन है जिसने तमाम उम्र नौकरी की, दुकान की, खेतीबाड़ी की, ये तो उस व्यक्ति का जीवन था। अब डायरेक्ट सेलर का जीवन देख लेते हैं। ये भी व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत अकेले ही करता है, यस या नो? अकेले शुरुआत करके ये कुछ इस तरह से काम करता है, इसका पैटर्न इस तरह से चलता है, इसका ग्राफ इसका इस तरह से ग्राफ काम करता है। शुरुआती 6 महीने जब आप काम करते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में या डीजी शॉप में, तो होता क्या है कि आपको शुरुआत में काम ज्यादा करना पड़ता है, इनकम कम आती है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में आप अकेले हैं, अनुभव भी कम है, सीखने का समय है, हेलो, तो ज्यादा लोगों के पास पहुंचना पड़ता है, लेकिन कम लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, रिजल्ट कम बनते हैं। क्योंकि सेल कम हुई है तो कमीशन भी कम ही आएगा। तो शुरुआती समय 6 महीने जो आपकी इनकम होती है वो बहुत ही कम होती है यहाँ। लेकिन जैसे ही अगले 6 महीने आप आगे चलते हैं, आप देखते हैं काम का दायरा कम हो गया, इनकम का दायरा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कुछ लोगों की टीम आ गई, 10, 20, 50, 100 जो भी है लोग आ गए पिछले 6 महीने में। अब जो अब तक आप अकेले काम कर रहे थे वो काम सब में बढ़ गया। सब पहले आप अकेले 8 घंटे कर रहे थे, अब सब लोग 2-2 घंटे कर रहे हैं।